गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए हम लोग मैट्रिसेस आप व्यू चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन कर रहे थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर ये 10 है, 1 नहीं ये बल्कि 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपसे कह रहा था कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स may be written as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, हमने कहा था कि आप इस बात को जानते हैं कि A may be written as 1/2 A plus A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A minus A ट्रांसपोज। ठीक है, A is equal to 1/2 A plus A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब ये वाला जो मैट्रिक्स होती है ये सममित होती है, सिमेट्रिक, और ये वाली जो होती है ये होती है विषम सममित, इसकी सिमेट्रिक। ठीक हो गया। तो इस रूप में इसको लिखना है। तो आप देखिए मेरे पास ये तो ये है ही है, मैं इसका परिवर्तन निकालता हूं, इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। ट्रांसपोज निकालूंगा तो कैसे हो जाएगा, 3 1 5 -1 का ट्रांसपोज लिख दीजिए ऐसे, ये ट्रांसपोज है। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, ये ट्रांसपोज आपके पास आ गया। कितना हो गया, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो पहली रो का पहला कॉलम 3 5, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 1 -1, ये बन गया, ये आ गया ये ट्रांसपोज। पहली रो का मैंने क्या किया, पहला कॉलम, दूसरे रो का क्या बनाया, दूसरा कॉलम बनाया, ट्रांसपोज हो गया। ठीक हो गया। तो ए मेरे पास ही है, ये मैं ए ट्रांसपोज लिख देता हूं। मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया डियर स्टूडेंट 3 5 1 और -1, ये आपके पास ए ट्रांसपोज है। ठीक हो गया। अब मैं इसके हिसाब से निकालता हूं, मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज करता हूं। ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होगी, ये है आपका 3 1 5 -1 प्लस ए ट्रांसपोज है 3 5 1 -1, सीधी सीधी बात है। ठीक हो गया। ये मैट्रिक्स तो आपकी ये है, ठीक है दोस्तों, और ये ट्रांसपोज आपका ये है, मैंने यहां निकाल के रखा हुआ है 3 5 1 -1। अब इन दोनों का आपको एडिशन करना है, जोड़ देने हैं। तो कितना हो गया, ये 3 + 3 5 + 1, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है 1 + 5 -1 -1 ऐसे। तो आपके पास जो आया वो क्या रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपके पास आया 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2, ये निकल गया हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है। अब मैं इसका हाफ कर लेता हूं। देखिए हाफ भी है, तो हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना होगा 1/2 6 6 6 -2, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज है 6 6 6 -2। अब ये 1/2 से मल्टीप्लाई है, 1/2 से मल्टीप्लाई मतलब प्रत्येक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करो। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो। 1/2 है नहीं, 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको। तो ये आपका कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3, 2 से डिवाइड किया हो गया -1। ये आपके पास आया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब
मेरे पास क्या आया, यहां पर लिख देता हूं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आया कितना कितना एडिशन ये आया 3 -1 3 -1 ठीक हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। देखो तो आपको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, मैंने सब लिख दिया है, मैं सब हटा रहा हूं, इसको यहां पर जगह बना रहा हूं। ठीक हो गया। अब मुझे शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स आई 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इस सिमेट्रिक है। आप देखिए 1/2 आपके पास है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -1। इसका जरा ट्रांसपोज ले लीजिए आप 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 -1 का ट्रांसपोज। ये इसका ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज आप करेंगे कैसे, आप जानते हैं पहले रो को पहला कॉलम बना दिया 3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया 3 -1। ठीक हो गया। अब आप देखिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू है 3 -1। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है 3 -1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखिए तो ये बराबर है कि नहीं है, 3 -1 ठीक हो गया। 3 -1 इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल हो गया, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ही बराबर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने परिवर्त के बराबर है, ठीक है, तो उसको सममित आव्यूह कहते हैं। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, या कहेंगे इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, तो यहां से आ गया कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया। तो आप समझ गए यहां पर कि ये वाली मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई, सिमेट्रिक, मतलब सममित। इतना हमने दिखा लिया कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। यहां तक क्लियर है। अब चलिए आगे। अब इसकी तो आवश्यकता नहीं है, बाकी मैंने सब नोट किया हुआ है, जो जो मुझे जरूरत पड़ेगी मेरे पास सब नोटेड है। ठीक हो गया। आपके पास तो कॉपी में कंटिन्यू काम चलता रहेगा ना, मुझे तो इसको साथ भी करना पड़ता है, तो आपको ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं और जगह नोट करने की। अब मैं निकालूंगा a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज। a कितना है, ये 3 5 1 -1 माइनस ए ट्रांसपोज कितना है, ये ए ट्रांसपोज 3 5 1 -1। ये ए मैट्रिक्स मुझे मालूम है 3 1 5 -1 और माइनस ए ट्रांसपोज है 3 1 5 -3। दिस इज इक्वल टू 3 1 5 -1। इसको कर देते हैं यहां पर प्लस, यहां पर प्लस कर देते हैं और नेगेटिव अंदर ले लेते हैं। ये हो गया -3 -1, ये हो जाएगा -5 और ये माइनस का +1। ठीक हो गया। माइनस अंदर ले गए -3, ये -1 या -5, ये माइनस का प्लस ही। ठीक हो गया। ये तो करते हैं, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकालते हैं आप, या प्लस करेंगे या नेगेटिव साइन को अंदर ले लेंगे। नेगेटिव साइन अंदर ले जाने का मतलब हुआ
प्रत्येक का साइन चेंज करेंगे, +3 है -3, +1 है -1, +5 है -5, -1 है तो +1। अब इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया 3 - 3, 5 - 1, 1 - 5, -1 + 1, ये 3 - 3, 5 - 1, 1 - 5, -1 + 1, तो आया कितना, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, और ये आ गया 0। ठीक हो गया। तो आपके पास जो आया, अब मैं जरा इसका हाफ भी कर लूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने ऐसा भी निकालना है, तो 1/2 A - A ट्रांसपोज आया कितना, 1/2, आप देखिए A - A ट्रांसपोज है 0, 4, -4 और 0। ठीक हो गया। 1/2 से डिवाइड कहो, 2 से डिवाइड करेंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं इसको, ये तो 0 0 रहेगा, यहाँ करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 चला जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 चला जाएगा, ये तो 0 का 0 रहेगा, तो 2 से डिवाइड कह सकते हैं इसको, जी 0 रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे -2, ये 0 का 0 रहेगा। ठीक हो गया। तो मेरे पास आया 1/2 A - A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आए मेरे पास 0, 2, -2 और 0, ये आया रेजिस्टेंस। 1/2 A - A ट्रांसपोज आया 0, 2, -2 और 0। ठीक हो गया। अब आप देखिए कितना हो गया ये, मेरे पास आया 1/2 A - A ट्रांसपोज आया 0, -2, 2 और 0, ये आया 0, 2, -2, 0, ये आ गया। ठीक हो गया। अब मैंने दिखाना है कि ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित आव्यूह है। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 A - A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं। ठीक है, ट्रांसपोज हो जाएगा तो 0, 2, -2 और 0 का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज तो इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, दिस इज इक्वल टू, पहली रो को पहला कॉलम बनाइए तो 0, 2, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाइए -2 और 0। ठीक है, ये तो आया 1/2, मतलब आपके पास आ गया 1/2 A - A ट्रांसपोज या। ठीक है, अब इसको करिए -1/2 A - A ट्रांसपोज कितना हुआ, आप नेगेटिव करिए, इसका नेगेटिव निकालते हैं। देखो क्या करेंगे, -1/2 A - A ट्रांसपोज ये है 0, 2, -2 और 0, तो -1/2 A - A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, नेगेटिव करेंगे यहां सब चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, -2 +2 और 0। अब आप देखिए इसमें और इसमें, देखिए आप 0 0, -2 -2, 2 2, 0 0। ठीक है, मतलब आपके पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ गया 1/2 A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1/2 A - A ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर है तो क्या हुआ, विषम सममित हुआ। इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप देख रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ गया, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
विषम सममित आव्यूह, विषम सममित ये, ठीक है, ये हो गया। तो कहने का मतलब हुआ ये वाली मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, विषम सममित, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपने दिखा दिया, ये वाला मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इनका सम देखना है, इनका सम कितना आता है, आप देखिए इनका सम लिखता हूं, कितना आता है देखिए, इस रूप में करना है अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन यदि आएगा तो 6 मार्क्स कम नहीं आएगा, कैलकुलेशन है थोड़ा सार। तो अब मैं करता हूं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, कितना हो गया 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज आपका ये है 3 माइनस 1 प्लस 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज है 3 माइनस 1, ये कितना है, ये है 0 2 माइनस 2 0, ये 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ये है। इन दोनों को प्लस करिए, कितना हो जाएगा, इसमें ये प्लस होगा तो आपका 3 रहेगा, इसमें ये प्लस होगा तो 3 प्लस 2 बनेगा, इसमें ये जाएगा तो 3 माइनस 2 बनेगा, -1 में 0 प्लस होगा तो -1 होगा, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 2 5, और ये आपका -1। तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखो आप, 3 1 5 -1, 3 1 5 -1, तो आ तो गया मैट्रिक्स के बराबर। देखिए तो मैट्रिक्स के बराबर आया कि नहीं आया, ठीक है, ये मैट्रिक्स के बराबर आ गया, मैट्रिक्स के बराबर आ गया। देखिए 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज आपका मैट्रिक्स के बराबर आ गया है, ठीक हो गया। तो हो तो गया है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक थी, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सममित आव्यूह है, ये विषम सममित आव्यूह है। इन दोनों का सम किया तो मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो इस मैट्रिक्स ए को आपने क्या लिख दिया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर। इस आव्यूह को क्या लिख दिया, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के बराबर लिख दिया। बस ये आपको प्रूव करना था, आ गया लास्ट में ये, दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली ये किसके बराबर हो गए, ए के बराबर हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो हैंस प्रूव आप लिख देंगे, हैंस प्रूव, ठीक है, हो गया सत्यापित, ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये तो 2/2 वाला था, 3/3 वाला लेते हैं, एक एग्जाम्पल 3/3 वाला लेते हैं, बाकी दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक करने वाला एक क्वेश्चन में 4 पार्ट है इसके, तो 2 पार्ट्स मैं कर लेता हूं और 2 पार्ट्स आप कर लेंगे, क्योंकि तरीका वही है, ठीक है। 2/2 तो मैंने आपको बता दिया, 2/2 मैट्रिक्स का वो कैसे दिखाएंगे, और 3/3 मैट्रिक्स भी ले रहा हूं, आप देखिए अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड मैं लिख लेता हूं, लेट माना ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, वो है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास। आप देखिए 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। राखी जुड़ी हुई क्या, राखी है बच्चों, राखी जुड़ी हुई क्या,
हाँ राखी जी, हाँ ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा 6 माइनस टू टू, 6 माइनस टू टू, माइनस टू 3, माइनस 1 2, माइनस 1 3, इस मैट्रिक्स को हमने लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको किस रूप में लिखना है, एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में। We have to write this matrix in the form of the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक हो गया। तो A मेरे पास है, तो A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए A आपके पास है, A ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 6 माइनस टू टू, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा माइनस 2 3 माइनस 1, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 2 माइनस 1 3, है कि नहीं है। पहला रो को आपने पहला कॉलम बनाया 6 माइनस 2 2, दूसरी रो से दूसरा कॉलम बनाया माइनस 2 3 माइनस 1, तीसरी रो से मैंने तीसरा कॉलम बना दिया 2 माइनस 1 3, और मैं इसको यहां पर भी लिख लेता हूं क्योंकि इसकी मुझे आवश्यकता पड़नी है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ये मेरे पास A ट्रांसपोज आएगा। ठीक हो गया। अब आप निकालिए A प्लस A ट्रांसपोज। A प्लस A ट्रांसपोज कितना होगा, A मैट्रिक्स है 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, प्लस A ट्रांसपोज कितना है, ये 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, प्लस A ट्रांसपोज कितना है 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये A है 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, प्लस वो A ट्रांसपोज है 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब इनको प्लस कर लीजिए जरा, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इसका सम इसके साथ 6 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 2, 2 का 2 के साथ 2 प्लस 2, इसका इसके साथ माइनस 2 माइनस 2, 3 का 3 के साथ, माइनस 1 का माइनस 1 के साथ, 2 का इस 2 के साथ, माइनस 1 का माइनस 1 के साथ, और 3 का 3 के साथ, ये मैंने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया दोनों। ठीक हो गया। तो कितना है, दिस इज इक्वल टू आप देखिए ये हो जाएगा 12, ये माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 और 6, ये हो गया। तो अब आप निकालिए 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज 1/2, देखिए 12 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, ये हो गया। 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 4 6, ठीक हो गया। अब ये आया कितना 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, देखिए कितना हो गया, 2 से डिवाइड करना है प्रत्येक में, 1/2 है ना बाहर से, 1/2 का मल्टीप्लाई बोलो या 2 से डिवाइड बोलो, तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर -2, 2 से डिवाइड होगा तो 2, यहाँ होगा तो -2, यहाँ होगा तो 3, यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा तो 2, यहाँ हो जाएगा तो -1, यहाँ हो जाएगा तो 3, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -2 सॉरी 2 -1 और 3। तो यहां लिख लेता हूं, आगे आवश्यकता पड़ेगी 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज आपके पास आ गया कितना
6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ये ठीक हो गया। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गया 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक हो गया। आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट, दिख रहा है आपको? आपको बोर्ड दिख रहा है? वन सेकेंड, जरा इसको मैं एडजस्ट करता हूं। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पास आ गया कितना, अब इसको मैं हटा देता हूं। देखिए मेरे पास कितना आ गया, देखिए कितना हो रहा है ये। आपके पास आ गया चलिए दोस्तों देखते हैं। मेरे पास आ गया 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज आ गया कितना, ये आया हुआ है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये आया एक्चुअली। ठीक हो गया। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल के देखता हूं कि एक्चुअली है क्या। इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लूंगा तो आएगा कितना, पहली रो का पहला कॉलम 6 -2 2, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -2 3 -1, तीसरी रो का तीसरा कॉलम 2 -1 और 3, ये हो गया ट्रांसपोज। ठीक हो गया, ये ट्रांसपोज आ गया इसका। अब इसको देखो तो आप देखिए यहां पर कंपैरिजन करेंगे इन दो मैट्रिसेस का। इनको देखिए तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज ये है और 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये है। तो आप देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है। 6 6 -2 -2 2 2 -2 -2 3 3 -1 -1 2 2 -1 -1 3 3, बराबर हो गए। इसका मतलब आपके पास क्या है कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर हुआ, 1 प्लस A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल है, किसी आव्यूह का परिवर्त उसी स्वयं के बराबर है, उस आव्यूह को क्या बोलते हैं। इसका मतलब हुआ A प्लस A ट्रांसपोज सममित आव्यूह है। ठीक है, सममित आव्यूह मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना आपने देख लिया कि ये वाला जो था ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। एक बात तो क्लियर हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आते हैं चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट की ओर। अब मैं निकालता हूं इसका दूसरा पार्ट। आप देखिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए अब तरीका तो वही है, चाहे 2/2 है चाहे 3/3 है, तरीका तो एक ही है ना, करना उसी रूप में है। क्वेश्चन सरल है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, कोई बात नहीं, और है बहुत आसान। ठीक हो गया। अब चलिए मैं निकालता हूं A माइनस A ट्रांसपोज।
ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना होगा, ये आपका ही है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस ए ट्रांसपोज आपका ये है 6 माइनस 2 2, ठीक हो रहा है, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये है। अब इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब यहां पर तो कर दीजिए प्लस और अंदर सबका साइन चेंज कर दीजिए, यहां प्लस कर दिया, नेगेटिव साइन कहां लेके अंदर ले गए तो सबके साइन चेंज कर दो, माइनस 6 प्लस 2, ठीक है, माइनस 2 फिर ये कितना हो रहा है, ये तो सब जीरो हो जाएगा क्या। ए मैट्रिक्स आपकी कितनी थी 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये वाली थी ना मैट्रिक्स आपकी। तो आप चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्रत्येक का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6 ये प्लस 2 माइनस 2 ये प्लस 2 ये माइनस 3 ये प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 3। तो आप राइट कर लीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा कितना 6 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 3 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 3 माइनस 3। ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना आया 6 माइनस 6 0, ए बी 0 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 0 0 और 0। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज आया कितना 1/2 करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट का 1/2 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो सेम है, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। अब आप देखिए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज जो आया ये जीरो मैट्रिक्स आ गई उस टाइम, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए जीरो मैट्रिक्स आ गई, ठीक हो गया। अब आप देखिए आगे की कैलकुलेशन देखिए अब, ठीक है, ये तो मैंने निकाल दिया है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू मेरे पास आ गई है, ठीक हो गया। अब मैंने दिखाना है कि 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका इसकी सिमेट्रिक है। आप देखिए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज जो आया 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0, ठीक है। यदि मैं इसका ट्रांसपोज ले लूंगा तो ये तो जीरो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज वही जीरो मैट्रिक्स से होना है, ठीक है। इसका नेगेटिव करूंगा तो वो भी आपकी जीरो मैट्रिक्स ही होगी, उसमें भी जीरो मैट्रिक्स होना है। इसका मैंने नेगेटिव किया है, इसका भी नेगेटिव मतलब अब सब एलिमेंट जीरो हैं तो कोई अंतर नहीं, ये आप देख रहे हैं। अब इसको देखो और इसको एलिमेंट सेम एलिमेंट, ये भी जीरो मैट्रिक्स ये भी जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब विषम सममित
आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। तो ये आपका निकल गया क्या, ये वाले मैट्रिक्स, ये विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ठीक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब आप देखिए, अब मैं क्या करूंगा, आप जान रहे हैं क्या, मैंने दोनों का इनका सम कर देना है। एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है और एक सिमेट्रिक है, इन दोनों का सम कर लेता है। तो कितना होगा देखिए, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, दोनों को जोड़ लीजिए, इसको और इसको, ठीक है, इनका दोनों प्लस कर लीजिए। तो ये वाला कितना हो गया आपका, 6 -2 2 -2 3 -1, ये प्लस 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और इसकी वैल्यू आपकी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा, इसका मतलब 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज आया कितना रेजिस्टेंट, इसमें ये ऐड करेंगे तो प्रत्येक में 0 0 ऐड होगा, तो मैट्रिक्स में वही एलिमेंट आ जाएंगे, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। किसी मैट्रिक्स में आपने जीरो मैट्रिक्स को ऐड किया तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ये मैट्रिक्स होगी। और ये देखिए, ये क्या है, 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 1 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 और 3 2 -1 3, तो हो गया ये के बराबर। तो आपके पास क्या निकला कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। और ये वाला क्या था, इसको आपने देखा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, सममित आव्यूह। और ये वाला क्या था, ये था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। तो किसी मैट्रिक्स ए को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। Every square matrix can be written as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। बस ये तो प्रूव करना था आपने कि किसी भी मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है, भाई ये प्रूफ करना था। इस मैट्रिक्स को मैंने दो ऐसी मैट्रिक्स निकाली इससे कि एक क्या है, एक सिमेट्रिक है और दूसरी क्या, स्क्यू सिमेट्रिक है, उन दोनों का सम करेंगे तो इसके बराबर आ गया। ये देखिए, तो इसको आपको याद रखना है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है और पूरे 6 मार्क्स का, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।